हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी का क्लासेज। मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 10th का बायोलॉजी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रही हूं, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक एक्सप्लेन किया है लाइफ प्रोसीजर चैप्टर के, जिसमें न्यूट्रिशन मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन अभी जो डिटेल है ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ये टॉपिक अब आपका स्टार्ट हुआ है। तो इसके पहले मैंने जो आपको बताया था वो बताया था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, लेकिन मैंने अभी डिटेल में ये चीजें नहीं बताई थी। तो आज से आपका ये डिटेल में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो आज का जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स में भी न्यूट्रिशन, जिस तरीके से मैंने जब आपको एक अमीबा एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने बताया था कि अमीबा में भी न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी स्टेप्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसमें पहला स्टेप क्या है आपका, इंजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये इंजेशन की प्रोसेस मैंने जब अमीबा पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था। और इस ह्यूमन बींग्स में भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट कहां से होती है, इंजेशन की प्रोसेस से। तो इंजेशन की प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले हमारे माउथ में जो खाना जा रहा है वो खाना क्या, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, इंजेशन कहलाएगी। ठीक है, मतलब इंजेस्ट करना, फूड मटेरियल को माउथ में अपने हाथ से रख लेना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या आती है, डाइजेशन की। ठीक है, तो डाइजेशन की प्रोसेस तभी होगी जब इंजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, जब हमारे माउथ में खाना पहुंचेगा तभी तो डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहली प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन कहां से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से। फिर उसके बाद उसी माउथ से डाइजेशन की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि वो डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में जो खाना हमने इंजेस्ट किया है, जो फूड हमने इंजेस्ट किया है, वो फूड ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, वो इजिली ही स्वेलो अप कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वेलो डाउन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंजेशन की प्रोसेस के बाद ही स्टार्ट होता है डाइजेशन की प्रोसेस। तो डाइजेशन की प्रोसेस में होता क्या है, डाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले तो इंजेशन में 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला क्या है, हमारा माउथ, दूसरा क्या है, हमारा टीथ, और तीसरा क्या है, हमारा टंग। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसके बिना डाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, वो है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में, या ये कह सकते हैं कि हमारी माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली प्रोसेस में सबसे पहले हम खाना या फूड जो है, वो जो भी फूड हमने लिया वो फूड हम क्या किए, अपने माउथ में रखे। माउथ में सबसे पहला काम टीथ का होता है, वो उस फूड को क्या करता है, छोटे छोटे पीसेज में कट करने का काम करता है। ठीक है, तो टीथ हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेज में कट करेगा। फिर वो फूड में क्या मिक्स होगा, सलाइवा। ठीक है, जो कि हमारे माउथ में, आप सबको पता है कि हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो सलाइवा कहां से सेक्रीट हो रहा है, सैलिवरी ग्लैंड से सेक्रीट हो रहा है। ठीक है, फिर वो सलाइवा क्या करेगा, फूड को मिक्स करेगा। लेकिन मिक्स करने में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है, टंग है। ठीक है, तो सबसे पहले टीथ की हेल्प से फूड मटेरियल को कट किया गया हमारे माउथ में। फिर उसी माउथ में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। सैलिवरी ग्लैंड के अलावा हमारे माउथ में टंग होती है। टंग क्या करती है, फूड मटेरियल को मिक्स करेगी। लेकिन मिक्स करने के अलावा मिक्स होगा कैसे फूड मटेरियल, कोई भी, क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उस फूड को माउथ से हमारे, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, माउथ में हमारे फूड ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, तो इसलिए उस फूड को जल्दी ही स्वेलो डाउन कर दिया जाता है। कहां पर, ओएसोफेगस में। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने पहला सेंटेंस यही बोला था कि हमारे माउथ में पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डाइजेशन होगा कैसे, क्योंकि हमारे सलाइवा में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, ये सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, इसका नाम क्या है, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज। ठीक है,
तो सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, ये फूड मटेरियल में जो भी स्टार्च प्रेजेंट है, सबसे पहला डाइजेशन किसका होता है, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें जो भी मात्रा, जो भी क्वांटिटी होती है स्टार्च की, उस स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्च को डाइजेस्ट किस में कर देता है, शुगर में। ठीक है, तो शुगर में डाइजेस्ट करने का काम किसका हुआ, सेलेब्री एमाइलेज का। मतलब पहला डाइजेशन किसका हुआ, स्टार्च का हुआ, और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम किसका हुआ, सेलेब्री एमाइलेज का। फिर अब क्योंकि माउथ में हमारे फूड ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, तो उस फूड को फिर कहां पहुंचाया गया, ओएसोफेगस में पहुंचाया गया। ये जो आपको फूड पाइप दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, ओएसोफेगस। ठीक है, यहां से वो फूड मटेरियल, ये देखिए यहां पर सेलेब्री ग्लैंड है, यहीं से मतलब हमारे यहां पर सेलेब्री ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इस सेलेब्री ग्लैंड से सलाइवा यानी कि सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम का सेक्रेशन होगा, वो स्टार्च को शुगर में डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, फिर वो जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ है, वो फूड मटेरियल फिर और कहां पहुंचेगा, ओएसोफेगस में पहुंचेगा। मतलब अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड दोनों ही तरीके का फूड मटेरियल कहां पहुंचेगा, ओएसोफेगस में। लेकिन ओएसोफेगस में भी क्योंकि यहां पर कोई डाइजेशन नहीं है, तो इसलिए ओएसोफेगस से उसे कहां पहुंचा दिया जाता है, हमारे स्टमक में। ठीक है, अब नेक्स्ट डाइजेशन जो होता है वो हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो माउथ में या बकल कैविटी में स्टार्ट होती है। बकल कैविटी में डाइजेशन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो इंजेशन की होती है। डाइजेशन के पहले की जो प्रोसेस है वो इंजेशन है, क्योंकि बिना खाना मुंह में डाले हम अपने माउथ में बिना खाना लिए हम डाइजेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने हाथों से क्या करते हैं, फूड मटेरियल को अपने माउथ में रखते हैं, फिर वो फूड मटेरियल डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या करता है, टीथ हमारा फूड मटेरियल को छोटे छोटे पीसेस में कट करेगा, फिर उस फूड मटेरियल को क्या किया जाता है, टंग की हेल्प से मिक्स किया जाता है। ठीक है, और वो मिक्स किसकी हेल्प से होगा, सलाइवा की हेल्प से, क्योंकि हमारे माउथ में सेलेब्री ग्लैंड पाई जाती हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा सेलेब्री ग्लैंड, ये सेलेब्री ग्लैंड सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं, और यही सलाइवा फूड मटेरियल को मिक्स करने का काम करता है। हल्का सा इसे फूड मटेरियल को क्या कर देता है, चिपचिपा सा कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से फूड इजिली स्वैलो कर दिया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ही सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब हमारा जो सलाइवा का सेक्रेशन हो रहा है हमारे माउथ में, वहीं पर सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम होते हैं। ये सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं, फूड मटेरियल में स्टार्च की जो भी परसेंटेज होता है स्टार्च का, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे माउथ में ज्यादा टाइम तक फूड मटेरियल नहीं रहता, वो तुरंत ही स्वैलो कर दिया जाता है, मतलब उसे आगे पास कर दिया जाता है। फिर वो फूड कहाँ पहुंचेगा, ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, तो वहां से फूड डायरेक्ट कहाँ पहुंचा दिया गया, स्टमक में। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कि स्टमक में कौन कौन सी चीजों का डाइजेशन होता है और क्या चीज ब्रेक डाउन होकर के क्या चीज बनाती है। ठीक है, थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।